बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन था इकनॉमिक्स का उस पर बात हुई थी। और चूँकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपलसरी क्वेश्चन है, और फिर ऐसा है कि उसमें आप ये वाहिद क्वेश्चन होता है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको चंद एक फार्मूलाज आते हैं और आपको डेरिवेशंस बेसिक आती हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप जो है वो 20 नंबर पूरे ले सकते हैं। तो बड़ा अच्छा एज मिल जाता है अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता हो। तो मैंने लास्ट टाइम जो है वो कॉस्ट के जो पोर्शन के क्वेश्चंस थे वो उनके एक दो क्वेश्चंस को बड़ा कंपाइल करके तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड की थी। वो बच्चों ने काफ़ी पसंद की थी और मुझे उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिला था। और उसी की वजह से बच्चे जो है वो काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि आप जो है वो रेवेन्यू के क्वेश्चंस का भी थोड़ा सा आइडिया दें। तो बेसिकली आप लोग याद रखें, सिवाय एक दो कॉन्सेप्ट्स के तकरीबन रेवेन्यू के भी सारे कॉन्सेप्ट उसी तरह जिस तरह कॉस्ट के होते थे। मिसाल के तौर पे आपको अगर टोटल कॉस्ट गिवन होती थी तो बिल्कुल उसी तरह आप एवरेज कॉस्ट जिस तरह निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह आप अगर टोटल रेवेन्यू गिवन हो तो आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट जिस तरह निकलती थी बिल्कुल उसी तरह आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो बहरहाल मैंने एक दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन जो है ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, और एक क्वेश्चन मैंने जो पेपर में आया हुआ है पीछे वो मैंने लिखा है। इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ, तो होपफुली ये दोनों क्वेश्चंस को समझने के बाद आपका जो कंप्लीट पोर्शन है ये रेडी हो जाएगा। ये वीडियो वो बच्चे देखें जिन्होंने पहले जो है कॉस्ट की जो मेरी कॉस्ट पोर्शन की वीडियो है वो पहले से देख रखी है। अगर आप लोगों ने वो पहले नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके मेरे चैनल पे तो वीडियोस में सर्च कर सकते हैं बीकॉम इकनॉमिक्स के नाम से, मैथमेटिकल पोर्शन के नाम से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप वहाँ से देखें, क्योंकि उसमें जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेरिवेशन के वो उसमें बताए गए हैं, और आज जो है मैं उसको समझ लें उसी को सेकेंड करूँगा। तो सबसे पहले आप देखें, आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको टोटल रेवेन्यू गिवन होता है, और जिस तरह यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3q² प्लस 5q³ एंड प्लस 200। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू है जो गिवन है आपको। और आपको कहा जा रहा है कि आपने एवरेज रेवेन्यू भी फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फाइंड करना है, और स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू फाइंड करनी है। देन आपने ये बताना है कि प्राइस किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस किसके इक्वल होती है। तो याद रखिएगा, जो आपको रेवेन्यू के क्वेश्चंस आएंगे आपने ये बात याद रखनी है कि तो प्राइस जो है वो इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के। ठीक है जी, तो अगर कहीं पे प्राइस गिवन है और तो इसका मतलब है आपको एवरेज रेवेन्यू गिवन है, और इसी तरह कहीं पे एवरेज रेवेन्यू गिवन है तो इट मीन्स आपके पास प्राइस मौजूद है। तो बहरहाल ये इसकी बात बाद में करते हैं। तो देखिए जी, हमारे पास ये सब कुछ मौजूद था टोटल रेवेन्यू की फॉर्म में, और हमें सबसे पहले फाइंड करना था एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने टोटल रेवेन्यू को क्यू पे डिवाइड कर देना है। डन। अब देखिए टोटल रेवेन्यू की सारी वैल्यू पुट की जो गिवन थी उसको क्यू पे डिवाइड कर दिया। जब क्यू पे डिवाइड किया तो चूंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं और 3 की 3 वैल्यूज़ क्यू पे डिवाइड होंगी, तो अब क्यू को सब पे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब सब पे अलग अलग डिवाइड किया तो यहाँ पे भी क्यू और एक क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक क्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी क्यू कैंसिल हो गया। तो यूँ जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू आई ये आई एवरेज रेवेन्यू की। नेक्स्ट देखते हैं जी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमारा उसका अगला पार्ट था कि मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड करें। तो आप लोग देखिए कि जैसे हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते थे यानी टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेके, बिल्कुल उसी तरह जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी आएगा टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेके। तो देखिए जी, हमने टोटल रेवेन्यू जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने उसका डेरिवेटिव लिया। चूँकि ये 3 वैल्यूज सम अप हो रही हैं तो तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, और आपने चूँकि डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 3 2 6, और पावर में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी यानी 1 माइनस हो जाएगा, तो 6q की पावर 2 - 1 यानी 6q। इसी तरह यहाँ पे 5 3 15, q की पावर 3 में से जब एक माइनस किया तो 2 बच जाते हैं, और आखिर में जो वैल्यू है वो 200q है। तो 200q का मतलब ये होता है कि जब कोफिशिएंट आपके सामने आते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो जी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई।
अब बात करते हैं स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू की। तो देखिए जी, हमने स्टार्टिंग में भी तब भी बात की थी कि जिस भी वैल्यू की आपने स्लोप निकालनी है आपको उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखें, एवरेज रेवेन्यू की स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें एवरेज रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो वही रूल्स रहेंगे, 3Q का डेरिवेटिव अलग, 5Q स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग और 200 का डेरिवेटिव अलग। 3Q का डेरिवेटिव 3 आ गया, 5Q स्क्वायर का डेरिवेटिव 5 टू द 10 और Q की पावर में से एक माइनस करते हैं तो Q आ गया, और 200 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। एट द एंड हमें पूछा था कि प्राइस किसके इक्वल है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है, और ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है क्योंकि आगे जो अगले क्वेश्चन में ये काफ़ी काम आएगा। जी, अब मैंने आपके सामने लिखा है ऐसा क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी के पेपर में पहले आ चुका है, और इसको देख के स्टूडेंट अक्सर घबरा भी जाते होते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने गौर से देखना। देखें, प्राइस जो है वो हमारे पास इस वक्त गिवन है। अब सबसे बड़ी जो बच्चे के लिए शॉकिंग बात होती है वो यही होती है कि ये प्राइस कहाँ से आ गई है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि जो एवरेज रेवेन्यू है बेसिकली वही प्राइस के इक्वल है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो प्राइस आपके पास गिवन है 100 माइनस 4Q। टोटल रेवेन्यू आपको फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड करना है, और आपने देन रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसमें, एवरेज रेवेन्यू में और मार्जिनल रेवेन्यू में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है ये बात, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई है कि जो प्राइस होती है वो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है। ठीक है, इट मीन हमें प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, तो प्राइस गिवन है इसका मतलब है हमें एवरेज रेवेन्यू गिवन है। तो जो प्राइस थी वो एवरेज रेवेन्यू थी, दैट मीन एवरेज रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है। बस अब इस बार हमें एवरेज रेवेन्यू मौजूद है और हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर करें, हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू फाइंड होता है टोटल रेवेन्यू को Q पे डिवाइड करने से। अब देखें, अब चूंकि हमारे पास उल्टा है, अब हमारे पास एवरेज रेवेन्यू मौजूद है जबकि टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड करना है। तो ये Q जो टोटल रेवेन्यू पे डिवाइड हो रहा था, इसको एवरेज रेवेन्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, टोटल रेवेन्यू। तो देखें, जिस तरह एवरेज रेवेन्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू को Q पे डिवाइड किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए एवरेज रेवेन्यू को Q से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देन हमने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय Q। अभी क्या है, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू हमारे पास प्राइस की फॉर्म में मौजूद है, 100 माइनस 4Q यहाँ पे लगाई एवरेज रेवेन्यू की जगह पे, और मल्टीप्लाई कर दी इसे Q के साथ। तो जब Q मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 100Q माइनस 4Q का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आ गई टोटल रेवेन्यू की। अब देखिए, चूँकि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट हमने करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लिया जाए। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू थी 100Q माइनस 4Q स्क्वायर, तो हमने उसका डेरिवेटिव लिया, 100Q का डेरिवेटिव आ जाएगा 100 और माइनस 4Q स्क्वायर का डेरिवेटिव, चूँकि ये 2 पावर में आ गया तो वो आके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 टू द 8, और Q की पावर 2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो वो खाली Q आ जाएगा। सो यूँ हमने मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब तीसरा और आखिरी पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का वो ये था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यानी हमें सबसे पहले तो स्लोप्स निकालनी है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, फिर उन दोनों स्लोप्स में रिलेशनशिप निकालना है। तो आप ज़रा गौर करें, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें किसी चीज़ की स्लोप चाहिए होती है, इट मीन्स हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या हुआ, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एवरेज रेवेन्यू। इसी तरह स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू क्या थी, 100 माइनस 4Q, और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू थी 100 माइनस 8Q। तो दोनों का डेरिवेटिव लिया, जब आपने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 100 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4Q का डेरिवेटिव -4, यानी हमारे पास स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू आ गई -4। और जब स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू पे गए तो 100 माइनस 8Q था, 100 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 8Q का -8। तो जब दोनों को देखा तो एक यानी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू हुई -4 और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप की वैल्यू हुई -8। अब इनको हमें कंपेयर करना था, तो जस्ट हमने क्या करना है, आप गौर करें तो एक वैल्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो एवरेज रेवेन्यू की स्लोप की वैल्यू से डबल है। सो हम ये कह सकते हैं द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज़ डबल देन दैट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, या देन द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू। सो यही रिलेशन था दोनों के दरमियान। आपने इसको अच्छे से देखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने एक दफ़ा जो पुरानी वीडियो है जो कॉस्ट के फंक्शन पे है
उसमें चूँकि मैंने बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा बात की है तो आपने वो भी देखनी है, उसके बाद इसको भी देखना है। अगर ये दोनों वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं तो इट मीन्स इंशाल्लाह ताला आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसके 20 मार्क्स क्योर हो जाते हैं मैथ पोर्शन के, ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है और जो इसका फीडबैक है वो मुझे आपने लाजमी देना है। थैंक यू वेरी मच।